हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में जब दोक्यूंग को एक ट्रक कुचलने वाला होता है तो म्यूंगमांग सब कुछ रोक के उससे आगे पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे अभी नहीं मरना चाहती हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। देन दोक्यूंग उसका हाथ पकड़ लेती है एंड म्यूंगमांग सब कुछ रिवाइंड कर देता है एंड दोक्यूंग को कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरा हाथ मत छोड़ना। देन ये दोनों एक कैफे में जाके बैठते हैं जहाँ पर दोक्यूंग ने अब तक यांग म्यूंग का हाथ नहीं छोड़ा था। ताक दोक्यूंग यही सोच रही होती है कि मैं आखिर इससे कैसे पूछूं कि ये है कौन। म्यूंगमांग कहता है कि तुम्हें मुझ पे अब भी यकीन नहीं हुआ। मैंने तुम्हें इतनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें दिखाई, तुम्हें इटली स्विट्जरलैंड के नज़ारे दिखाए, तुम्हारे सपने में आया, लेकिन ताक दोक्यूंग को तो अब भी यकीन नहीं हुआ था। देन उसको यकीन दिलाने के लिए म्यूंगमांग कैफे की लाइट गायब कर देता है बट ताक कहती है कि ये तो इत्तेफाक हो सकता है। देन म्यूंगमांग सबके फ़ोन ऑफ कर देता है। ताक कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी इलेक्ट्रिसिटी से लिंक लगती है। अब जब ताक को अब तक यकीन नहीं आया था तो म्यूंगमांग दिन में ही तारे दिखा देता है और ये टूटते हुए सारे तारे सिर्फ ताक को ही नहीं दिखाई दे रहे थे बल्कि सबको दिखाई दे रहे थे। इसलिए ताक को यकीन आ जाता है और वो ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है। देन म्यूंगमांग सब कुछ नॉर्मल कर देता है। म्यूंगमांग कहता है कि तुम एक बार याद रखना कि तुम अब एक एवल इंसान के साथ हो। तभी म्यूंगमांग को आवाज़ें आती हैं उस आदमी की जिसने काफ़ी लोगों को चाकू मार के घायल किया था और कुछ का खून भी कर दिया था, जो कि अब सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। म्यूंगमांग वहां से जाने लगता है लेकिन ताक उसका हाथ नहीं छोड़ती। म्यूंग कहते हैं कि पहले तो तुम मेरा हाथ पकड़ नहीं रही थी और अब छोड़ नहीं रही हो। बट ताक कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि अगर अभी मुझे मरना नहीं है तो मुझे तुम्हारा हाथ पकड़े रहना है। देन म्यूंग ताक का हाथ पकड़ के उसके हाथ में एक ब्रेसलेट ले आता है। जैसा कि म्यूंग ने उसे कहा था कि उसकी बीमारी के दौरान वो उसे पेन नहीं होने देगा, इसलिए इस ब्रेसलेट से उसे पेन नहीं होगा। लेकिन रात से पहले ताक को ये ब्रेसलेट रिचार्ज करना होगा, वो भी म्यूंग का हाथ पकड़ के। ताक कहती है कि ऐसा क्यों। म्यूंग कहते हैं कि तुम्हें अब तुम्हारी बीमारी में दर्द नहीं होगा ये सोच के कहीं तुम मुझसे भाग जाओ, इसलिए तुम्हें इसके रिचार्ज करने के लिए डेली मेरे पास आना होगा। और हाँ, उस विश के बारे में जरूर सोचना। ये सब बोल के वहां से चला जाता है। तभी उस कैफे में वो आदमी भी आता है जो कि ताक को थोड़ी देर पहले ट्रक से उड़ाने वाला था। ताक उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है ट्रक वाला इंसिडेंट। लेकिन ये आदमी कहता है कि कौन सा इंसिडेंट, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्रिमिनल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है बट म्यूंग के आने से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता और म्यूंग उसे उन लोगों की चीखें और आवाजें सुनाता है जिसे उसने घायल कर दिया था। क्रिमिनल ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है बट म्यूंग कहता है कि मैं तो ये सब कुछ डेली सुनता हूँ। क्रिमिनल उससे मौत की भीख मांगता है लेकिन म्यूंग कहता है कि जिन लोगों को तुमने चाकू मारा था उनमें से 3 मर गए लेकिन तुम अब भी जिंदा हो, तो तुम्हें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। क्रिमिनल म्यूंग से पूछता है कि तुम कौन हो एंड म्यूंग कहता है कि मैं तबाही हूँ। ताक के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अपनी फ्रेंड को बताने वाली थी लेकिन मिस ना जमीन पर बैठी होती है। ताक भी उससे आके पूछती है कि उसे क्या हुआ है। मिस ना एक राइटर होती है, काफी सैड होती है कि मेरी लिखी स्टोरीज कोई भी नहीं पढ़ता, सब मेरे वेबटून्स को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं नहीं लिखूंगी अब। देन ताक उसे काफी समझाती है एंड वो समझ भी जाती है। ताक फिर उसके लिए खाना बनाने जाती है बट फ्रिज में कोई सामान नहीं होता, इसलिए वो शॉप पे चली जाती है जहाँ पे उसे उसके डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि उसे सर्जरी करा लेनी चाहिए क्योंकि अगर उसने सर्जरी ना करवाई तो इन 3 महीनों में भी उसे बहुत ज्यादा पेन होगा उसकी बीमारी की वजह से। ताक भी पहले तो इसमें थोड़ी चिंता में आ जाती है बट वो फिर अपने ब्रेसलेट को देखती है एंड कहती है कि मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। खुशी की देवी के पास एक लेडी आके बताती है कि जल्द ही दुनिया की तबाही होने वाली है क्योंकि सभी ने दिन में आसमान में टूटते हुए तारों को देखा है। तभी वहाँ पे म्यूंग भी आ जाती है, ये लेडी उसे भी जाके ये बात बताती है। जब वो लेडी चली जाती है तो म्यूंग गोडेस को आके कहता है कि जरूर तुम गुस्सा होने वाली हो जो मैं करने वाला हूँ, और तुमने कहा था ना कि मैं किसी की विश बन जाऊँ, तो किसी ने मेरे से विश किया है कि दुनिया की तबाही हो जाए। गॉडेस बताती है कि अगर गार्डन ही नहीं रहेगा तो गार्डनर और बटरफ्लाई का भी कोई काम नहीं रहेगा और जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो और मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। म्यूंग पूछता है कि इस काम के लिए मुझे क्यों चुना गया है। गॉडेस कहती है कि यही तुम्हारी किस्मत है। म्यूंग कहता है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है एंड गॉडेस कहती है कि किस्मत सबके लिए ही बुरी होती है और अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। बट म्यूंग कहता है कि मुझे तो पहले से ही पनिशमेंट मिल रही है। ताक के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड के मैसेज आ रहे होते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास उसकी ऑफिस की भेज भेजता है, यानी कि वो उसके ऑफिस में चला गया है। इस पे तो ताई एकदम से वहां से भाग लेती है अपने ऑफिस के लिए। ताक के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके ऑफिस में पूरा सीन क्रिएट कर रखा था कि उसी लड़की ने मुझे सेड्यूस किया था, उसने मेरी वाइफ को ऐसा पता नहीं क्या बोल दिया और उसी की वजह से मेरा घर बर्बाद होने जा रहा है। मैंने तो उसके ऊपर दया करके उसे डेट कर लिया था। उसकी ये बातें ताक के सभी कलीग्स को काफी बकवास लग रही होती हैं एंड ताक की एक कलीग तो बोल भी देती है कि तुम्हें ये सब ड्रामा ऑफिस के बाहर जाके करना चाहिए। तभी ताक भी आके कहती है कि हमें बाहर बात करनी चाहिए
लेकिन ताक के हाथ में जितना भी खाने का सामान था उसका एक्स उस सभी सामान को नीचे फेंक देता है एंड कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी वाइफ अब मुझसे डिवोर्स ले रही है, तुमने मुझे सेड्यूस किया था और ऐसा तुमने उसे क्या बोल दिया। उसका बॉयफ्रेंड इतना बकवास कर रहा होता है कि एक बार तो ताक को लगता है कि उसे अपनी विश यही मांग लेनी चाहिए कि ये मर जाए, बट फिर कुछ सोचते हैं कि अपनी विश इस पे क्यों वेस्ट करें। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या तुम बड़बड़ा रही हो, एंड वो कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। इस पे तो उसका बॉयफ्रेंड और चिढ़ जाता है, जोर जोर से बोलने लगता है कि आज तो साबित कर दिया तुमने कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं, जिन्होंने तुम्हें अकल नहीं दी। अपने मॉम डैड का नाम सुन के ताक काफी सैड हो जाती है। तभी वहाँ पे चाचू आके उस लड़के को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। वो दोबारा से आता है लेकिन उसकी वाइफ आ जाती है एंड उसे पकड़ के सबको कहती है कि सारी गलती इसी की है, ये झूठ बोल रहा है यहाँ पर। ये बोल के वो वहाँ से उसे खींच के ले जाती है। ताक काफी एम्बैरेस फील कर रही थी सबकी वजह से, इसलिए उसके सारे कलीग्स ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ताक अपना रिजाइन लेटर तैयार करती है एंड उसे चा को बॉस को देने के लिए कहती है, बट चा बोल देता है कि जब वो आएंगे तो अपने आप उन्हें दे देना, अभी वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने के लिए गए हैं। ताक अपनी बॉस की फोटो देखती हुई जा रही होते हैं जो कि काफी खुश थे। तभी उसे रोड क्रॉस करना पड़ता है लेकिन वो ट्रक वाले इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा डर जाती है एंड रोड क्रॉस नहीं कर पाती। तभी म्यूंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे रोड क्रॉस करवाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए आया था, लेकिन तुम रोड क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही थी। ताक कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। म्यूंग कहता है कि तुम्हें जब भी डर लगे तो मुझे बुला सकती हो। ताक कहती है कि इससे तो लगता है तुम मेरी साइड हो, बट म्यूंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और तुम ये बताओ कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ क्या कि तुम विश करो कि दुनिया खत्म हो जाए। ताक उससे पूछती है कि क्या हो अगर मैं अपना करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वापस कर लूं, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे तोड़ लूं, क्या पता मुझे मरते दम तक कोई दर्द फील ही ना हो और मैं तुमसे वो विश मांगू ही ना और इस दुनिया के खात्मे के बिना ही मर जाऊं। म्यूंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा कोई अपना जिसे तुम प्यार करती हो वो मर जाएगा। ताक कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम फ्रॉड हो। म्यूंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें दोबारा से मौका देता हूँ एंड उसे उसी जगह पे ले आता है जहाँ पर उसके पास ट्रक आ रहा था एंड कहता है कि अब तो ठीक है ना, सब कुछ फेयर है, अब मुझे बताओ कि तुम यहीं पे मरना चाहती हो या मेरे साथ आना चाहती हो। ताक कहती है कि मैं ही क्यों। म्यूंग कहता है कि तुम्हारी किस्मत है। ताक कहती है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। एंड म्यूंग गॉडेस की बात रिपीट करते हुए कहता है कि किस्मत सबके लिए बुरी होती है। जैसे जैसे ट्रक ताक के पास बढ़ रहा होता है तो एकदम से बोल देती है कि मुझे बचा लो एंड म्यूंग उसे पहले वाली जगह पे ले आता है। ताक को इस सबसे बड़ा गुस्सा आता है एंड उसके पास आके उसे एक चांटा लगाती है एंड कहती है कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या। एंड म्यूंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ, ये तुम्हारी चॉइस थी और तुम जल्दी फैसला कर लेना। ये बोल के म्यूंग वहां से चला जाता है एंड ताक कैलेंडर को देख रही होती है कि उसकी कितनी जिंदगी बाकी रह गई है। तभी उसका भाई आता है उसे सरप्राइज करने के लिए, बट ताक को म्यूंग की बात याद आती है कि वो अपने किसी को खो देगी जिसपे अपने भाई को हक कर लेती है। इसके बाद ताक बस में ट्रेवल कर रही होती है जहाँ पर वो म्यूंग को ढूंढती है लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता। फिर वो उसे हॉस्पिटल में भी ढूंढती है बट वो वहाँ पे भी नहीं होता। मिस ना एक फ्यूचर टेलर के पास जाती है जो कि मिस ना को बताती है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ एक लड़के की वजह से हो रहा है जो कि पानी से रिलेटेड है, वही तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। मिस ना फिर से ताक से मिलती है और उसे कहती है कि मैं राइटिंग छोड़ रही हूँ। ताक उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन हो तुम्हारी लाइफ के तो तुम उसमें क्या करोगी। मिस ना कहती है कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और ट्रैवलिंग करूंगी, वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में। ताक कहती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं मरने से पहले तुम्हें अच्छी राइटर बनने देखना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, वेबटून्स छोड़ दो एंड स्टोरीज ही लिखने लगो। देन बातों बातों में ताक उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, उसकी शादी भी हो चुकी है, बच्चा भी होने वाला है। ये सुन के मिस ना को बड़ा गुस्सा आता है। ताक के सभी कलीग्स उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि वो ऑफिस को छोड़ने वाली है। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है कि इस कैफे के ओनर के पापा ने पूरी बिल्डिंग खरीद ली है एंड वो ओनर होता है ली hyun gu जो कि अब इस रेस्टोरेंट में ही रहता है। ये सभी जब वापस ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे ताक को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो जॉब छोड़ने वाली थी। चा उससे पूछते भी है कि तुम तो जॉब छोड़ने वाली थी, लेकिन ताक कहती है कि मेरा थोड़ा काम बाकी है। देन ताक अपनी एक डायरी निकालती है जिसके वो अब तक बहुत ही कम पेज भर पाई थी एंड आगे वो फील करने भी नहीं वाली थी। ताक यही सोच रही होती है कि ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उन्हें खर्च कर सकूं, ना मेरी कोई विश है और ना ही मेरा कोई प्यार है, तो मैं विश भी क्या करूंगी। अगर मेरे पास 10 साल होते तो शायद मैं पैसों या प्यार को पाना चाहती, बट अब 3 महीने में मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरी लाइफ तो पहले एक डूम की तरह है, क्या सबकी लाइफ ऐसी होती है। म्यूंग देखता है कि गॉडेस की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। जब उन्हें कुछ ठीक लगता है तो म्यूंग उनसे मिलने के लिए आता है। वो कहते हैं कि शायद मैं अपना 20th बर्थडे नहीं दे पाऊंगी। म्यूंग कहता है कि तुम कैसी देवी हो जो हमेशा बीमार रहती हो। एंड गॉडेस कहती है कि हमें इस वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ पे भी करना पड़ता है, जैसे कि मुझे हार्ट डिसीज है और मुझे इसलिए बनाया गया है कि लोगों को मेरी जरूरत है, फिर मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन कोई भी अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकता और मुझे पता है वो लड़की इस दुनिया पे गिव अप नहीं करेगी। बट म्यूंग कहता है कि मैं उसे करवा कर ही रहूंगा, लोगों ने ही भगवान को बनाया है तो वो इस दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं। बट गॉडेस कहते हैं कि हम चाहे प्रिटेंड कर ले बट हम उनके लिए इतने बेकार नहीं हो सकते। म्यूंग ये सब सोचते जा ही रहा होता है कि वो अपनी कार ताक के लिए मोड़ लेता है।
ताक काफी स्माइल कर करके फोटो खिंचवा रही होती है, बट उसका मूड एकदम बिगड़ जाता है वहाँ पे म्यूंग को देख के। फोटोग्राफर उसे स्माइल करने के लिए कहता है, फिर म्यूंग भी कहता है कि स्माइल करो। ताक अपनी फोटो का साइज कुछ ऐसा बनवाती है क्योंकि वो ये फोटो अपनी फ्यूनरल के लिए बनवा रही थी। म्यूंग कहता है कि तुम इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम तो उस दिन होने भी नहीं वाली जिस दिन तुम्हारा फ्यूनरल होगा। बट ताक कहती है कि मेरे लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए है, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। म्यूंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बाकियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। देखो तुमने मुझे चांटा भी मार दिया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें रिचार्ज करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। देन म्यूंग रिचार्ज करने के लिए ताक का हाथ पकड़ता है। तभी वहाँ की लाइट खराब हो जाती है। एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरती है एंड एक बोर्ड पे लिखा होता है कि 5 जनों की मौत हो गई है। ताक पूछती है कि ये सब भी तुमने किया है क्या? म्यूंग कहता है कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये हुआ मेरी वजह से ही है। ताक कहती है कि तुम ऐसे कैसे जी रहे हो? म्यूंग कहता है कि मैं जी नहीं रहा, मैं सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तबाही का एक बटन हूँ। जब भी मैं एक स्टेप तक लेता हूँ या कोई अपना हाथ वगैरह भी हिलाता हूँ तो मेरे आसपास की सभी चीजें तबाह होने लगती हैं। मैं सिर्फ इसी चीज के लिए एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ताक पूछती है कि अगर तुम ये सब ना करो तो? देन एक काला कमरा दिखाया जाता है जिसमें म्यूंग बैठा होता है। उसे सभी लोगों की कोसने की आवाज आ रही होती है जो कि उसे जबरदस्ती सुनाई जा रही होती है। ताक की इसकी बात समझ में आ जाती है एंड वो कहती है कि अच्छा तो तुम वो विंटर हो जिसके बाद ही स्प्रिंग आता है। जैसे कि अंधेरे के बाद ही तो लाइट आती है और जिंदगी के बाद मौत तो होनी ही है, तो तुम वो विंटर, डार्कनेस और डेथ हो, है ना? म्यूंग भी इस पे हाँ बोलता है एंड ताक कहती है कि ये रिचार्ज वाला काम हो गया है, अब तक मैं तुम्हारे हाथ ही पकड़े रखूं। म्यूंग कहता है कि मुझे लगा तुमने इसलिए पकड़ा हुआ है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। देन म्यूंग वहां से जाने लगता है एंड ताक को भी वहां से जाने के लिए कहता है, बट ताक कहती है कि मुझे नहीं भागना है। म्यूंग कहता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ आऊं क्या? ताक कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ? म्यूंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दर्द होता है या नहीं। ताक की समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अचानक से अपना बिहेवियर कैसे बदल देता है। इसके बाद म्यूंग वहां से जा रहा होता है कि ताक का एक्स बॉयफ्रेंड आके उसके पास उसे चिपक के रिक्वेस्ट करने लगता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंड इसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी होती है। ताक उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे चिपके ही खड़ा था। उसके इस तरह के बिहेवियर पे म्यूंग को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। तभी ताक की वो फोटो की टूट जाती है। तभी म्यूंग आके ताक को कहता है कि तुम अपनी आखिरी विश इस पे यूज करना चाहती हो क्या? बट ताक कहते हैं कि मुझे अपनी विश वेस्ट नहीं करनी। देन म्यूंग को पता नहीं क्या होता है, वो ताक से कहता है कि हनी, क्या ये वो साइको है जिसकी तुम बात किया करती थी? तुमने इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने आप जाके खाना खाओ अंदर, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कोल्ड कुकुम्बर सूप बनाया है। ताक भी सरप्राइज होती है कि ऐसे क्या हो रहा है। एंड उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि चलो अब तो तुम भी चीटर हो और मैं भी चीटर हूँ, तो हम दोनों दोबारा से डेट करते हैं। तभी वहाँ पे ताक का भाई आ जाता है जो वहाँ पे आके कहता है कि मैं इन दोनों लड़कों को मार दूंगा, लेकिन पहले तो मैं ऐसे मारूंगा जो कि शादीशुदा होकर भी किसी और के साथ डेट कर रहा है। एंड उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगता है। ताक अपनी फोटो के कांच को उठा रही होती है कि उसे चोट लग जाती है। म्यूंग भी आके उसकी हेल्प करता है एंड उसकी चोट को गायब कर देता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा। मैं काफी सोच रहा था कि तुमने दुनिया को खत्म करने की विश क्यों की होगी। मुझे लगा था कि मेरी और तुम्हारी सोच काफी एक जैसी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। ये सब बोल के म्यूंग वहां से जाने लगता है कि उसे ताक की आवाज आती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें। ये सुन के म्यूंग के फेस पे भी स्माइल आती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।